Hello student, welcome to my channel. My channel is something new channel. स्टूडेंट आज हम 10th क्लास को पढ़ाएंगे और बच्चों 10th क्लास में हमारा एसएसटी में बच्चों ज्योग्राफी से पढ़ाना है और हमारा चैप्टर है बच्चों लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। किसी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं के बारे में हमें पढ़ाना है बच्चों। ये 7 लेसन है और ये ज्योग्राफी में बच्चों लास्ट का चैप्टर है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। अब देखिए बच्चों, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, दीज आर बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। यानी कि यातायात के साधन, संचार के साधन और व्यापार किसी देश की आधार होती हैं, उस देश की बेस होती हैं, उस देश की बैकबोन होती हैं, अर्थात रीढ़ की हड्डी के समान होती हैं। अब बच्चों सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। सबसे पहले आप समझिए ट्रांसपोर्ट क्या है बच्चों। ट्रांसपोर्ट 2 शब्दों से मिलकर बना है, ट्रांस प्लस पोर्ट। ट्रांस का मतलब होता है आर पार और पोर्ट का मतलब होता है बंदरगाह। तो सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि एनी पर्सन गो प्लेस टू प्लेस एलोंग एंड विद देयर गुड्स। यानी व्यक्ति जब अकेला या अपने सामान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे यातायात कहा जाता है। और बच्चों आने जाने के लिए वह जिन साधनों का उपयोग करता है उसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहा जाता है, अर्थात उसे यातायात के साधन कहा जाता है। अब आप देखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बच्चों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट रोडवेज। बच्चों रोडवेज को कहते हैं हम सड़क परिवहन। सड़क परिवहन में मेन साधन है जैसे बस, ट्रक, मोटर गाड़ी, बाइक, साइकिल, मेटाडोर एक्सेट्रा। अब बच्चों रोडवेज को भी हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला आता है रेलवे और दूसरा आता है पाइपलाइन। बच्चों रेलवे हिंदी में कहते हैं लोकपथगामिनी। क्या कहते हैं हिंदी में रेल को? लोकपथगामिनी, लंबा रास्ता तय करने वाली। तो जो रेलवे के जब हम बात करते हैं तो इंडिया हैज फर्स्ट पोजीशन इन एशिया कॉन्टिनेंट एंड इंडिया हैज 4th पोजीशन इन द वर्ल्ड पॉइंट ऑफ वाइज रेलवे। अर्थात अगर हम विश्व में देखें तो भारत 4थे नंबर पर, रेलवे के दृष्टिकोण से 4थे नंबर पर है। और यदि एशिया महाद्वीप में देखें तो बच्चों पहले नंबर पर है। दूसरा आता है पाइपलाइन। पाइपलाइन का मतलब है बच्चों कि जब जमीन के नीचे पाइप को बिछाकर उससे एलपीजी, मिनरल्स ऑयल, सीएनजी अर्थात जो लिक्विड होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसे पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। बच्चों मैं बताऊं कि हमारे देश में पाइपलाइन काफ़ी बिछी हुई हैं। अब देखिए आपको मैं बता रहा हूँ बच्चों ये स्टेट हमारा गुजरात है। यहाँ पर गुजरात, यहाँ के तेल क्षेत्र अलंकेश्वर और खंबात की खाड़ी से देखिए यहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है हजीरा। हजीरा से ये मध्य प्रदेश यहाँ आती है और मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है विजयपुर। अब देखिए ये विजयपुर जाती है, फिर मध्य प्रदेश से ये पाइपलाइन बच्चों उत्तर प्रदेश जाती है और उत्तर प्रदेश में एक शाखा इसकी राजस्थान चली जाती है जहाँ कोटा के पास ये यहाँ तक जाती है। बच्चों इसकी ये मेन शाखा उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर के पास आती है और जगदीशपुर यहाँ पर ये शाहजहांपुर और इसके साथ ये जगदीशपुर। और बच्चों ये पाइपलाइन गाजियाबाद में साहिबाबाद क्षेत्र में जो लोनी में एलपीजी के बड़ा ये एलपीजी का जो एक स्टोर रूम है बच्चों, ये स्टोर रूम एलपीजी का यहाँ पर जो गोदाम है यहाँ तक आती है। तो ये पाइपलाइन हमारे देश की सबसे बड़ी पाइपलाइन है और इसको HVJ हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर के नाम से जाना जाता है। बच्चों गाजियाबाद में साहिबाबाद क्षेत्र में जो प्लांट लगा है ये हमारे देश का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है जहाँ पर एलपीजी यहाँ पाइपलाइन के द्वारा आती है। अब बच्चों ये बात बताई मैंने आपको रोडवेज के बारे में। अब दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को बताऊंगा मैं वाटर ट्रांसपोर्ट।
इसे कहते हैं जल परिवहन। वाटर ट्रांसपोर्ट में आता है बच्चों बोट, नाव, शिप पानी का जहाज और स्टीमर एक्सेट्रा आते हैं। तीसरा है बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट, इसे वायु परिवहन कहते हैं। इसमें एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर, जेट विमान आते हैं। तो बच्चों मैंने आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार के बताए हैं, रोडवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज। बच्चों इसके साथ साथ आपको देखिए मैं एक बताने जा रहा हूँ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे, इसे कहते हैं सार्वजनिक चतुर्भुज परियोजना। तो सार्वजनिक चतुर्भुज परियोजना बच्चों ये प्रधानमंत्री योजना के द्वारा बनाई गई है और ये चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी, कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी। इस प्रकार से देखिए ये नंबर 1 दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से बम्बई और बम्बई से फिर दिल्ली, यानी 6 लाइन वाला एक बड़ा राजमार्ग है जो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और महाराष्ट्र को आपस में जोड़ता है। हेलो स्टूडेंट, बच्चों हमारा टॉपिक चल रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में। अभी मैंने आपको बताया बच्चों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। बच्चों गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे क्या है? देखिए ये सुपर हाईवे 6 लाइन का है बच्चों और ये हमारे देश के 4 महानगरों, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता और कोलकाता से चेन्नई जो तमिलनाडु की राजधानी है और उसके बाद बच्चों महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई को जोड़ता है। आप देखेंगे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली। बच्चों ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है जो 6 लाइन का है। बच्चों इसके साथ में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे और डिस्ट्रिक्ट रोड आती हैं। उसके साथ आता है बच्चों बॉर्डर रोड। इसमें एक क्वेश्चन भी दिया गया है कि व्हाई आर इम्पोर्टेंट बॉर्डर रोड, बॉर्डर रोड क्यों इम्पोर्टेंट होती है? बच्चों बॉर्डर रोड देखिए जैसे ये मानचित्र है हमारे देश का, बच्चों बॉर्डर रोड जैसे ये पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो बनी रोड है वो बॉर्डर रोड है। नेपाल, नेपाल से सीमा से मिलती हुई जो रोड है ये बॉर्डर रोड है। ऐसी बांग्लादेश से जो मिली हुई है ये बॉर्डर है। ऐसी भूटान से। तो बच्चों बॉर्डर रोड यानी कि सीमांत जो सड़कें होती हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे सैनिक होते हैं उनको खाना ले जाने के लिए, उनके भोजन की व्यवस्था करने के लिए, उनको औजार ले जाने के लिए, उसके साथ बच्चों उनको हथियार आदि सप्लाई करने के लिए इस रोड का बहुत ही महत्व होता है और ये देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बच्चों इसके साथ साथ मैंने आपको वाटरवेज के बारे में यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया। ये 2 प्रकार का होता है बच्चों, एक इंटरनल जो देश के अंदर ही जल यातायात होता है, जैसे नदियों के द्वारा, झीलों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम देश के अंदर ही वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे गंगा रिवर ट्रांसपोर्ट के लिए महत्वपूर्ण है, ऐसे ही दक्षिण भारत में गोदावरी और इसके साथ अन्य नदियां देश के अंदर ही वाटर ट्रांसपोर्ट है। दूसरा है बच्चों इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट। इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट बच्चों ऐसे होता है जैसे ये बम्बई बंदरगाह है तो यहाँ से अरब सागर के द्वारा हम दूसरे देश को जाते हैं। ये कोलकाता है पश्चिम बंगाल की राजधानी, यहाँ पर बच्चों ये शिप के द्वारा हम बंगाल की खाड़ी में दूसरे देशों को जाते हैं। इसी प्रकार से जो भी हमारे बंदरगाह हैं इनके माध्यम से हम जब दूसरे देशों को आयात निर्यात करते हैं, आते हैं जाते हैं, तो उसे इंटरनेशनल वाटरवेज के नाम से जाना जाता है। अब आता है बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में बताया था। तो बच्चों एयर ट्रांसपोर्ट में आप देखेंगे हमारे देश में कई बड़े इंटरनेशनल हवाई अड्डे हैं। इंटरनेशनल हवाई अड्डे बच्चों देखिए ये दिल्ली है जो भारत की राजधानी है। यहाँ पर बच्चों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इसका नाम पहले पालम था, अब इसका नाम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये दिल्ली में है। ऐसी बच्चों मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी, यहाँ पर श्रांत्राकुच नाम का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब इसका नया नाम शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसे बच्चों ये कलकत्ता है, कलकत्ता में दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब इसका नया नाम बच्चों सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसे बच्चों चेन्नई में है, चेन्नई में मीनामकम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ऐसे बच्चों केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम, इसमें भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो मैंने आपको बच्चों 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बताए। फर्स्ट दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सेकंड बम्बई
श्रांतापुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोलकाता दमदम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और चेन्नई मीनामकल इंटरनेशनल एयरपोर्ट और त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बच्चों ये परिवहन की बात चल रही थी। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा ट्रेड। ट्रेड मीन्स व्यापार। बच्चों दो तरह का होता है, एक नेशनल ट्रेड, एक होता है इंटरनेशनल ट्रेड। बच्चों देखिए यहाँ पर नेशनल ट्रेड NATIONAL, ये है इंटरनेशनल। नेशनल ट्रेड बच्चों देश के अंदर ही होता है, देश के अंदर ही हम वस्तुओं का आयात और निर्यात करते हैं। जैसे देखिए उत्तर प्रदेश वाले चीनी भेजते हैं तो केरल वाले नारियल भेजते हैं, ये देश के अंदर हो गया। एक हो गया इंटरनेशनल, जब एक देश दूसरे देशों को आयात और निर्यात करता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करता है।